यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की सुंदर सी सुबह परमेश्वर ने दी है। आइए प्रियो, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में इस सुंदर सी सुबह में देंगे। पूरा दिन हमारा प्रभु के लहू में सुरक्षित रहेगा, हम प्रभु में सुरक्षित रहेंगे। परमेश्वर हमसे आज के वचन के द्वारा क्या बात करना चाहते हैं, हम वचन में देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 24 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। परमेश्वर का वचन ही कह रहा है कि ऐसी दौड़ दौड़ो कि तुम जीतो। प्रियो, ये हमारे और आपके लिए है जो प्रभु में विश्वास करते हैं, उन तमाम विश्वासी भाई बहनों के लिए है जो प्रभु की सेवा करते हैं, जो प्रभु के लिए कार्य करते हैं, जो प्रभु के नाम से जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन तमाम लोगों के लिए ये वचन बता रहा है कि तुम ऐसी दौड़ दौड़ो कि जीतो, जिससे कि वो इनाम पाओ जो प्रभु हमें देना चाहते हैं, जो प्रभु की ओर से हमें मिलेगा। प्रियो, उदाहरण के तौर पर जब रेस होती है, दौड़ने वाली जब रेस होती है, तो जो सबसे आगे दौड़ने वाला व्यक्ति होता है, जब वो दौड़ते दौड़ते पहले स्थान में पहुंचता है, प्रियो, तो सभी लोग खुश होते हैं। उस दौड़ने वाले व्यक्ति की मेहनत को देखकर सभी लोग बड़े खुश होते हैं, तालियां बजाई जाती हैं और लोग अपने अपने तरीके से उसे और उत्साहित करते जाते हैं और वो पहले स्थान पर पहुंच जाता है। प्रियो, जब वो पहले स्थान पर पहुंच जाता है, बाद में जब इनाम की बारी आती है, जब जांच और पड़ताल होती है, तो उसमें पता चलता है कि जब वो व्यक्ति दौड़ रहा था तो उसने दौड़ते समय 1 या 2 नियम बीच में तोड़ दिए। जो नियम थे दौड़ने के, उसमें से उसने कई नियमों को क्या कर दिया, तोड़ दिया, और उन नियमों को तोड़ते हुए वो पहले स्थान पर पहुंच जाता है। किस लिए पहुंच जाता है? कि मैं प्रथम पुरस्कार पाऊं, मुझे इनाम मिले। उस इनाम को पाने के लिए वो ऐसी दौड़ दौड़ता है, उस दौड़ में वो भूल जाता है कि मैंने कुछ नियम तोड़ दिए हैं। प्रियो, जब इनाम की बारी आती है, तब क्या उसे वो इनाम मिलता है? वो फर्स्ट आता है, फिर जो दूसरा सेकंड आता है, तीसरा थर्ड आता है। तो जो दूसरे स्थान पर था वो सही था, जो तीसरे स्थान पर था उसने भी नियमों का पालन किया। यानी सभी जो दूसरे और तीसरे स्थान पर जो व्यक्ति थे, उन लोगों ने सही नियमों का पालन करते हुए उस स्थान पर वो पहुंचे। लेकिन जो पहले स्थान में पहुंचा, उसने कुछ नियम बीच में तोड़ दिए, और जब इनाम की बारी आती है प्रियो, तो वो इनाम उसे नहीं मिलता है, उसे निकाल दिया जाता है। क्यों निकाल दिया जाता है, क्यों हटा दिया जाता है? क्योंकि उसने सही ढंग से नियमों का पालन नहीं। सिखाए गए थे, लेकिन जब दौड़ने की बारी आई तब उसने नियमों को तोड़ दिया। प्रियो, और जब उसने नियम को तोड़ा, तो जो दूसरे और तीसरे स्थान में दौड़ रहे थे, उन्हें वो इनाम मिल जाता है। प्रियो, आज इस संसार में हम सभी दौड़ रहे हैं। अब हम मसीहों के लिए ये बात बहुत आवश्यक है
हम जो मसीह में विश्वास रखते हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है कि हमें कैसी दौड़ दौड़नी है, हम कौन सी दौड़ दौड़ रहे हैं, ये सोचना है, ये विचार करना है कि जो दौड़ हम दौड़ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में हम उस व्यक्ति की तरह जो रेस में दौड़ रहा था, हम नियमों को तोड़ रहे हैं। जैसा हमारे प्रभु ने कुछ नियम हमें दिए हैं, कुछ बातें हमें बताई हैं, कुछ सावधानियां बरतने के लिए हमें बताई हैं, क्या हम उन सावधानियों को बरत रहे हैं अपने जीवन में? क्या हम उन नियमों का पालन कर रहे हैं जो प्रभु ने हमें दिए हैं? क्या हम प्रभु की आज्ञाओं को मान रहे हैं सचमुच? क्या हम इनाम पाने के लिए ही दौड़ रहे हैं, या बस इस संसार में हम आए हैं और एक दिन हम चले जाएंगे? हमारी सोच कहां पर है? प्रियो, हम मसीहों को बड़ी सावधानी रखनी है। परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि ऐसी दौड़ दौड़ो कि जीतो, ऐसी दौड़ दौड़ो कि जीतो। दौड़ में दौड़ते तो सब हैं, पर इनाम एक ही ले जाता है, और इनाम उसे ही मिलता है जो नियम के अनुसार दौड़ता है। हमें लगता है, हम संसारिक तौर से हमें ये लगता है, क्योंकि हमारी सोच ऐसी होती है कि हम सही ढंग से दौड़ रहे हैं, लेकिन जब वो समय आएगा, हमारा जब न्याय होगा, हमारा न्याय किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। जब हमारा न्याय होगा तब हमें सही ढंग से पता चलेगा कि हम किस दौड़ से दौड़ कर जीते हैं, या हम कहीं ऐसा तो नहीं नियमों का हमने पालन आधा अधूरा किया है। जैसा परमेश्वर चाहते हैं हमने वैसा नहीं किया। प्रियो, हमें ऐसी दौड़ दौड़नी है, हमारी दौड़ व्यर्थ न जाए, हमारी दौड़ व्यर्थ न जाए। इस संसार में रहते हुए सावधानी से, परमेश्वर से डरते हुए, नित्य प्रतिदिन हमें अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है, और हमें उस समय का इंतजार करना है। हम खुद न्याय करने लगते हैं, हम अपना न्याय खुद ही करने लगते हैं, हम अपने आप को सही साबित करने लगते हैं। लोगों के सामने कई लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरे को नीचा गिरा देते हैं। उन्हें लगता है सिर्फ मैं ही सही हूं, बाकी सामने वाला गलत है। नहीं प्रियो, परमेश्वर के लोग तो सभी हैं। परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं। जितना वो आपसे करते हैं उतना अन्य लोगों से भी प्रेम करते हैं। बस हमारे लिए सबसे बड़ी बात ध्यान रखने वाली ये है कि हम जो कर रहे हैं वो बड़ी सावधानी से करें, और हम कभी भी, परमेश्वर हमें ये इजाजत नहीं देते हैं कि हम अपने आप को ऊंचा दिखाएं और दूसरे को नीचा गिरा दें। हमें दौड़ दौड़ना है, वो भी दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ेंगे, और जब न्याय का समय आएगा, जब इनाम का समय आएगा, तो परमेश्वर न्याय करेंगे, हम नहीं न्याय करेंगे। प्रियो, हम मनुष्यों के अंदर कभी कभी बुराइयों को ढूंढ लेते हैं, उनकी अच्छाइयों को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि बंदा वो भी दौड़ रहा है, हम भी दौड़ रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहा है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, और हम अपने आप कतई न्याय ना करें, क्योंकि परमेश्वर में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। परमेश्वर में सभी लोग उसकी संतान हैं, उसकी बेटे और बेटियां हैं, उसकी निज प्रजा हैं। प्रभु ने सबसे प्रेम किया है, इसलिए कभी भी हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी को तुच्छ जाने या किसी को अपने से नीचा जाने। इस तरह से अगर हम करते हैं प्रियो,
तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर कतई नहीं चाहते कि हम मनुष्यों के अंदर बुराई को देखें। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे के अंदर अच्छाई देखें। ऐसा हो नहीं सकता है कि एक व्यक्ति के अंदर सिर्फ बुराइयां ही हों, ऐसा नहीं है प्रियो, कहीं ना कहीं उसके अंदर अच्छाई जरूर है। बस ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसके अंदर बुराई को ढूंढते हैं या अच्छाई को। तो जो प्रभु को पसंद नहीं है वो हमें नहीं करना है प्रियो। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम किसी भी स्थान पर झूठ बोलें। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम किसी भी स्थान पर अहंकार करें, घमंड करें। परमेश्वर ये चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। और मसीह में सभी एक हैं, हम सब मसीह की देह हैं। तो हमें इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है कि हम सब अंग हैं अलग अलग, इसलिए हम सभी लोग दौड़ रहे हैं अपनी अपनी तरीके से। मसीह में रहते हुए, डरते हुए, कांपते हुए हमें परमेश्वर के कार्यों के लिए आगे बढ़ना है प्रियो। और जब समय आएगा, जब हमारा न्याय होगा, तो परमेश्वर हमें देंगे। हम एक दूसरे को कभी भी किसी भी प्रकार से तुच्छ ना जाने। और दौड़ में जैसा कि प्रभु चाहते हैं कि वैसे ही दौड़ दौड़ो कि जीतो, जीत कर हारो नहीं। इसलिए हमें तमाम परमेश्वर के वचनों को स्मरण रखना है, उसकी आज्ञाओं को स्मरण रखना है और सावधानी के साथ दौड़ में दौड़ते जाना है। जैसा कि वचन बता रहा है कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, पर इनाम एक ही ले जाता है। और प्रभु चाहते हैं कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो वैसे ही दौड़ें कि जीतें। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और जीवन में इस दौड़ में दौड़ने में परमेश्वर इस दौड़ को दौड़ने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे और आप जीवन में वो दौड़ दौड़ पाएं जैसा प्रभु चाहते हैं और आप जीतें, आप अवश्य जीतें। ये हमारी परमेश्वर से प्रार्थना है। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर से वचन के लिए परमेश्वर, कि हमें बड़ी सावधानी के साथ प्रभु जी दौड़ना है। मसीही जीवन में हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर आप ये चाहते हैं कि हम ऐसी दौड़ दौड़ें कि हम जीतें। इसलिए हम सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने सभी मसीहों के लिए जो तेरे पीछे चलते हैं परमेश्वर, जो तेरे वचनों को पढ़ते हैं, तेरे वचनों को सुनते हैं और परमेश्वर उस पर चलते हैं खुदावन, उन तमाम लोगों को प्रभु जी हालेलुया परमेश्वर आप अपने लहू की सुरक्षा दें खुदाबंद, आप अपनी सामर्थ से भर दें प्यारे परमेश्वर, आप सबको सत्य का आत्मा दें, आप सबको प्रार्थना का आत्मा दें प्यारे परमेश्वर, ताकि हम सब जीवन में खुदाबंद उस इनाम को पाने के लिए प्रभु जी दौड़ें जो आपने हमारे लिए रखा है खुदाबंद। जब वो समय आएगा परमेश्वर, न्याय का दिन आएगा प्रभु जी, ओ खुदाबंद हालेलुया, आप सचमुच प्यारे परमेश्वर हम सब का न्याय करेंगे और वो इनाम देंगे परमेश्वर प्रभु हालेलुया, वो मुकुट देंगे जो कभी मुरझाने का नहीं है। परमेश्वर हम अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता, सबके रोजी रोजगार में खुदाबंद ओ परमेश्वर आशीष दें, बरकत दे दें प्रभु जी, बिजनेस के क्षेत्र में परमेश्वर बरकतों को डेल दें खुदाबंद हालेलुया। ओ परमेश्वर प्रभु बच्चों को, बड़ों को, जवानों को, सभी भाई बहनों को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सबको अपने लहू की सुरक्षा दे प्यारे परमेश्वर। ओ खुदाबंद हर शैतान की ताकत, हर अंधकार की शक्ति से प्रभु जी आप हम सबकी सुरक्षा करें खुदाबंद। हम जीवन में प्रभु जी हालेलुया निरंतर प्रभु जी डरते हुए, कांपते हुए प्रभु जी ओ खुदाबंद जीवन में प्रभु हम आगे बढ़ते जाएं, कभी भी हम पीछे मुड़कर नहीं देखें खुदाबंद हालेलुया प्यारे परमेश्वर। प्रभु आप हम सबकी सहायता करें, आप हम सबकी मदद करें प्रभु जी। हम प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।